हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं कफ्तान की स्टिचिंग कर रही हूँ। कटिंग में ऑलरेडी पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज स्टिचिंग करने जा रही हूँ। कटिंग की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम एक लेस लेंगे, पतली बॉर्डर की लेस है, ये गोल्डन कलर की। इसको हम इस तरह से किनारे पे लगाएंगे और इसको स्टिच करेंगे तीनों तरफ। इसके कॉर्नर पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद घुमाकर सारे कॉर्नर पे इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे तो शेप बन जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये शेप बन गया। अब ये स्ट्रेट ले जाएंगे और ये डिज़ाइन हमारी बनके तैयार हो गई है। अब ये हमारा काफ्तान है जिसकी मैंने कटिंग की थी और अभी इसको हम इस तरह से अटैच कर देंगे। इसमें नेक लाइन के पास, नेक लाइन जहाँ से बनाएंगे उसके सेंटर में रख के एक स्टिच कच्ची लगा देंगे ताकि ये इधर उधर भागे ना। कच्ची सिलाई करने के बाद हम इसको किनारे से बेल पर से ही स्टिचिंग करेंगे और ये तीनों साइड स्टिच करेंगे, बल्कि चारों तरफ से स्टिच कर देंगे। बीच में कच्ची स्टिच करने से ये स्लिप नहीं करती और बैठ जाती है एक तरह से। अब ये ऊपर की भी सिलाई कर लेंगे, इसको बाद में ये कट हो जाती है नेक लाइन में। अब ये हम जो लाइनिंग में ये पेस्टिंग किया था उसको हम रखेंगे सेंटर में और इसको चारों तरफ सर्कल में स्टिच कर देंगे। ये इस तरह से थोड़ा सा घुमा के करेंगे ना तो ये बराबर से हो जाएगी। एकदम गोलाई में करेंगे जैसा शेप बनाया हुआ है उसी तरह से। अब ये हो गया हमारा। अब हम इसमें थोड़ा सा ये पीछे साइड से देख सकते हैं आप। अब सारी पिन निकाल दें क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। अब मार्जिन के लिए 1/2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मार्क लगाएंगे, उसके बाद उसी मार्क के अकॉर्डिंग हम कट कर देंगे। इस तरह से इसको कट करेंगे सर्कल में ही। पूरे सर्कल में कटिंग कर लेंगे। ये बैक और फ्रंट दोनों का नेक लाइन तैयार है। ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। इसमें स्टिचिंग भी बहुत कम करनी होती है, लुक भी अच्छा आता है, थोड़ा सा स्टाइलिश होता है काफ्तान मुझे वो। अब ये इस तरह से नॉच लगा देंगे शेप के लिए। कट लगा देने से ये पलटने पे शेप बहुत बराबर से आता है। इस तरह से इसको हम लाइनिंग को अंदर डाल के पलट लेंगे और इस तरह से पूरा प्रॉपर पलटने के बाद इसका शेप देख सकते हैं। अब ये बराबर से बैठ जाएगा। ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा देंगे। वन फुट की दूरी पर टॉप फुट की लगा देने से ये पूरा बैठ जाएगा। पीछे से लाइनिंग देख लेंगे। ये लाइनिंग ऐसा ना हो कि ये पकड़ ले, और ये पूरा राउंड शेप में स्टिच लगा के ये देखिए नेक लाइन मेरा जो है डिज़ाइन जो थी वो बन चुकी है। अब ये नेक लाइन का किनारा बन रहा है। इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे कि नीचे की जो लाइनिंग है वो अलग करते जाए, सिलाई में ना पकड़ में आ जाए। ये शिफॉन का कपड़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा स्लिप करता है, लेकिन स्टिच हो जाने के बाद इसका ड्रेपिंग बहुत अच्छी आती है। तो अब ये देखिए ये मेरा तैयार हो गया है।
नेक लाइन तैयार हो गया। अब हम इसके ये आर्म होल साइड का मोड़ लगा दे करके इसको स्टिच कर देंगे, किनारा मोड़ देंगे क्योंकि इसमें स्लीव तो लगाना नहीं है, तो अंदर की तरफ मोड़ के स्टिच लगाते जाते हैं। इसका शेप थोड़ा सा राउंड होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मोड़ते जाएंगे। ये आर्म होल हमारा तैयार हो गया। अब इसी तरह हम दूसरा आर्म होल को भी स्टिच कर लेंगे मोड़ के। यहाँ पे हम एक मार्किंग लगा देंगे कि यहाँ से हमको साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग होगी, स्टिच कर देंगे साइड सीम के लिए। अब ये दूसरा भी तैयार हो गया मेरा। अब हम ये साइड की सीम करेंगे, 1 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए साइड की सिलाई कर देंगे। मेन फैब्रिक को छोड़ देंगे, सिर्फ लाइनिंग को हम अलग से इसको स्टिच करेंगे। मेन फैब्रिक अटैच नहीं होगा इसमें, सिर्फ लाइनिंग को स्टिच करेंगे और मेन फैब्रिक को अलग से स्टिच होगी, वो भी ऊपर से करते हैं उसको। अभी आप देखिएगा वीडियो में, आगे वीडियो में बने रहिए। ये दूसरे साइड स्टिच लॉक कर दिया। यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा छोड़े हुए हैं स्लिट के लिए। अब स्लिट इस तरह से मोड़ के तैयार कर देंगे। आप चाहें तो इसको पूरा बंद भी कर देते हैं, लेकिन मैंने इसे खोला है क्योंकि ये थोड़ी सी स्लिट होने से पहनने में कंफर्ट होता है और ये बार बार ऊपर चढ़ता नहीं। पूरा बंद कर देने से प्रॉब्लम ये आती है कि ये लाइनिंग अलग चढ़ जाती है और मेन फैब्रिक अलग हो जाता है, इसलिए बेहतर होता है थोड़ा सा नीचे स्लिट खोल लें। ये दूसरे साइड की स्लिट मेरी तैयार हो गई। अब हम ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे और नीचे का दामन मोड़ देंगे। नीचे की सिलाई इस तरह से, नीचे कॉर्नर पे हल्का सा कर्व है तो थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा, बाकी तो सीधा होता है। लास्ट में कॉर्नर पे फिर कर्व होता है। इसी तरह दूसरे साइड का भी दामन तैयार कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को इसका भी कट कर देते हैं। ये हो गया मेरा। अब ये मेन फैब्रिक है, यहाँ पर हमने निशान लगाया हुआ था, ये मार्क, और ये देखिए ये जो मार्किंग है इसको हम एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे लाइनिंग वाला स्क्वायर में और इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर देंगे और इसको हम अंदर की तरफ लगाएंगे। इसको लगाने के बाद ऊपर से फिर स्टिच करते हैं। मेन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो इससे फैब्रिक फटता नहीं है, खिंचाव पड़ने पे भी ये बैलेंस बना रहता है, क्योंकि ये पतला कपड़ा है तो ये लगाना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह लास्ट में भी जहाँ स्टिचिंग लॉक करेंगे वहाँ पर भी, यहाँ से स्लिट ओपनिंग रहेगी, यहाँ पर भी लगा देंगे। इसी तरह हम थ्रेड एक्स्ट्रा जो है इसको कट कर देंगे। इसी तरह दूसरे साइड भी ये फोल्ड करके हम ऐसे अंदर की साइड लगा के रखेंगे। किसी भी तरह का शिफॉन हो, जॉर्जेट हो, तो इस तरह के कपड़े में ज़रूर लगाएं आप, तो कपड़े फटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, पतले कपड़े जो भी होते हैं। ऑर्गेन्जा वगैरह में भी लगाना होता है, लेकिन ऑर्गेन्जा फैब्रिक का जो है काफ्तान अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें ड्रिपिंग का लुक अच्छा नहीं आता है। अब ये हम नीचे का दामन मोड़ेंगे। ये मेन फैब्रिक का है, इसमें स्लिट बनाने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी बॉर्डर बना हुआ है। ये नीचे आप इसमें बेल वगैरह भी लगा सकते हैं, अगर प्लेन फैब्रिक आपका है तो बेल लगा लीजिए मैचिंग की, या कंट्रास्ट जिसमें का पैंट है उसी में का कंट्रास्ट पट्टी वगैरह काट के लग सकता है। इसका मैंने
प्लाज़ो पैंट भी बनाया है इसी फैब्रिक से डिज़ाइन बना के। अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको इसके साथ का मैचिंग पैंट भी दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे इसकी, उसकी डिज़ाइन इसी से मैंने बनाया है। इसकी जो कटिंग निकली हुई थी, जैसे नेकलाइन बनाया है ना, उसी तरह से उसी की कटिंग और जो फैब्रिक बचा था उसी से लगाया है। अब ये इस तरह से मेरा ये तैयार हो गया। इसको कट कर देंगे फैब्रिक को। ये देखिए ये पूरा हो गया। ये लाइनिंग है, लाइनिंग एकदम अलग है, ये अलग है, लेकिन इसका लुक देखिए ऐसे इस तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, बाय बाय।